जन्म मरण अपनी इच्छा से नहीं होता पुत्र, ये सब पहले से ही निर्धारित है। इसी को भाग्य कहते हैं। हम सब उसी भाग्य के हाथों की कठपुतलियां बनकर नाचते हैं। कहीं ने जो कुछ किया वो हमारे भाग्य ने ही कराया, उसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं। माता, आप जैसी उदारता इस जगत में कहां मिलेगी? परंतु सारा संसार तो मुझी को इस अनर्थ की जड़ कहेगा। भरत ने राजा बनने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। मां, मैं हूं भरत। भरत, भरत तू आ गया पुत्र। मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी। यह मेरी बात कोई नहीं मानता, मुझे मेरे राम के पास कोई नहीं ले जाता। अब तू तो राजा बन गया है ना। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी सेना को आज्ञा देते, जहां राम को छोड़ा है उसी वन में उसकी माता को भी छोड़ा है। मां, अगर आप भी राम के पास वन में चली जाएगी तो ये भरत किसकी गोद में बैठकर रोएगा? भरत। मां, क्या केवल राम ही आपका पुत्र है? नहीं भरत। भरत नहीं, मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आप अपने स्नेह का हाथ मेरे सिर पर रखेंगी, मेरी घायल आत्मा को अपने आंचल की छाया में शरण देंगी। परंतु मेरे भाग्य में मां का प्यार कहा। नहीं भरत नहीं, मेरे पाप का यही दंड है। माता, मेरा एक ही पाप है कि मैंने कैकेयी की कोख से जन्म लिया, परंतु इसके लिए वो विधाता दोषी है, मैं नहीं। विधाता ने इस संसार में कैकेयी जैसी क्रूर नारी को जन्म ही क्यों दिया? और अगर जन्म देना ही था तो उसे बांझ क्यों नहीं बनाया, जिससे मेरे जैसा कुल का कलंक पैदा ही ना होता? नहीं भरत नहीं। माता, राम भैया के वन में जाने से अधिक पीड़ा तो मुझे इस बात की हो रही है कि आज आपको भी अपने भरत पर संदेह हो गया। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं मातेश्वरी? मैं भगवान की शपथ लेकर कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, यदि उसमें मेरी लेश मात्र भी सहमति रही है तो मेरा सारा ज्ञान, गुरु की दी हुई सारी विद्या इसी समय नष्ट हो जाए और संसार के समस्त पापियों के समस्त पापों का दंड केवल मुझे मिले। मां, आप तो ममता की मूर्ति है। मां, मुझे पूरा भरोसा था कि भले मेरे राम भैया मुझ पर संदेह कर जाए, परंतु आप मुझ पर कभी संदेह नहीं करेंगी। मां, बचपन से मैंने आप ही की गोद में अधिक स्नेह पाया है, और आज अगर उसी गोद में मेरे लिए स्थान नहीं है तो ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। नहीं भरत नहीं, ऐसी बातों से तुम मुझे और दुखी मत कर बेटे। एक बेटा तो वन में चला गया और दूसरा इस प्रकार धैर्य छोड़कर मरने की बात करेगा तो बेचारी माँ किससे सहारा मांगेगी? मैं तो तेरे आने से समझी थी कि मेरे पास मेरा राम आ गया है। मेरे बातों का यह अर्थ कथा भी नहीं था मेरे लाल कि मैं तुझ पर संदेह करूं, परंतु मां की आत्मा
सदा दुखी पुत्र की और ही जाएगी। एक पुत्र तो पिता की आज्ञा से राज संभालेगा, तो माँ का हृदय बनवासी पुत्र के लिए ही तड़पेगा ना। इसलिए मैं तेरी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा राम तो मुझे वन में अपने साथ नहीं ले गया, तो मेरी आज्ञा अवश्य मानेगा और मुझे वन भेज देगा। मुझे वन भेज देना मेरे लाल, मुझे वन भेज देना। मैं आपको वन में नहीं भेजूंगा मां, परंतु वन में जाने वाले को आपके द्वार पर जरूर ले आऊंगा। ऐसे सपने मुझे मत दिखा भरत, मुझे मत दिखा। इस सपने को सच करना ही तो अब मेरा कर्तव्य है। मां, मैं पूछता हूं, आपने उन्हें जाने की आज्ञा कैसे दी? अपने अधिकार से उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती? वो तो बड़े ज्ञानियों की भांति मुझे नारी धर्म का उपदेश सुनाकर अपने पिता की आज्ञा पालन करने चला गया। लेश मात्र दुख और विषाद नहीं था मन में। अपने वस्त्र, आभूषण, ये राजमहल, ये साम्राज्य ऐसे छोड़ दिए जैसे कोई अपने पुराने वस्त्र त्याग कर देते। सीता अपने पतिव्रत धर्म पालन करने उसके साथ चली गई। लक्ष्मण को राम ने बहुत रोका, परंतु वो नहीं रुका। सबने अपने अपने धर्म का पालन किया और मेरा वज्र हृदय देखो, दो पुत्र गए, बहू गई, परंतु उन्हें साथ जाते देखकर भी मेरे प्राण उनके साथ नहीं गए। पुत्र स्नेह का धर्म तो महाराज ने पालन किया। महाराज ने जब तक जिए उसके साथ जिए। वो गया तो अपने प्राण भी त्याग दिए, अपने प्राण भी त्याग दिए। मां, मुझे ऐसे महान पिता मिले, ऐसा भाई मिला, फिर तेरे जैसी मां की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? कह के सुत होने का कलंक क्यों लगले दिया? यदि आज आप मेरी जननी होती तो मुझे ऐसा कलंक कदापि न लगता। जन्म मरण अपनी इच्छा से नहीं होता पुत्र, ये सब पहले से ही निर्धारित है। इसी को भाग्य कहते हैं। हम सब उसी भाग्य के हाथों की कठपुतलियां बनकर नाचते। कहीं ने जो कुछ किया वो हमारे भाग्य ने ही कराया, उसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं। माता, आप जैसी उदारता इस जगत में कहां मिलेगी? परंतु सारा संसार तो मुझी को इस अनर्थ की जड़ कहेगा भरत ने राजा बनने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। नहीं, चंद्रमा से आग बरस सकती है, अमृत विशाला हो सकता है, पर तुम मेरा भरत राम से विमुख नहीं हो सकता। इसके साक्षी मैं संसार को दूंगी।